प्रेज लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आपका स्वागत है। आइए आज के वचन हम देखेंगे। नीति वचन की पुस्तक 16वां अध्याय 18वां वचन। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ये गर्व को घमंड, अभिमानी भी कहा जाता है। जब ये हमारे अंदर गर्व होता है तो किसकी ओर हमें लेके जाता है? विनाश की ओर लेके जाता है और ठोकर खाने का कारण बन जाता है। ये अभिमान क्या होता है? जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बजाय हम खुद पर ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। ये गर्व हमें धीरे धीरे क्या बना देता है? स्वार्थी बना देता है। जब हम स्वार्थी होते हैं तो धीरे धीरे हमें अहंकार में लेके आता है। हम क्या करने लगते हैं? दूसरों को नीचे दिखाकर अपने आप को पहला स्थान देते हैं। तो परमेश्वर बाइबल में क्या बोलता है? दूसरों को अपने आप से श्रेष्ठ मानना है। यही परमेश्वर चाहता है। कई बार हमें देखने मिलता है कोई लोग अपने ज्ञान के ऊपर गर्व करते हैं, कोई लोग अपने धन के ऊपर गर्व करते हैं, कोई लोग अपने पढ़ाई के ऊपर गर्व करते हैं। पर ये सब चीज़ करने के लिए कौन आपको बल दिया? परमेश्वर। आपको पढ़ाई करने में किसने दिया? अच्छा बुद्धि दिया? परमेश्वर ने। तो ये गर्व किस बात की? धन आपको अच्छा काम करने के लिए किसने बल दिया? परमेश्वर ने। तो ये गर्व किस बात की? अच्छा हाथ की कमाई को लेके आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। तो क्या आपको करना है? गर्व के बदले परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हर काम में, हर काम जो आप करने जाते हो परमेश्वर को याद रखें। परमेश्वर ये मैं आपके लिए कर रही हूँ। परमेश्वर के नाम के लिए जब हम करने लगते हैं तो सब काम परमेश्वर सफल होने में आपको मदद करता है। ये जब हम गर्व करने लगते हैं आपको विनाश की ओर ही लेके जाता है, वो कभी आशीष को लेके नहीं आता है। आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। मरकुस की सुसमाचार की पुस्तक 7वां अध्याय 20 से 23 तक। देखिए परमेश्वर ने क्या बोला है। फिर परमेश्वर ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या अशुद्ध करता है? आगे देखेंगे। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतरी से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। देखिए ये सब चीज़ें मैंने अभी आपको बताया है। उसमें से अभिमान भी एक अशुद्ध है, अभिमान भी एक पाप है। तो ये अभिमान सभी पापों का जड़ होता है। वो आपको परमेश्वर के मार्ग पर चलने के बजाय, परमेश्वर से सलाह मांगने के बजाय आप खुद के ऊपर भरोसा कर खुद की सलाहों पर चलने लगते हैं। आप नीति वचन की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। 16वां अध्याय 25वां वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। जब हम अपनी सलाह पे चलने लगते हैं हमें मार्ग सीधा जान पड़ता है, अच्छा नज़र आता है, मार्ग अच्छा दिखाई देता है, पर अंत में क्या होगा हमें नहीं पता। पर परमेश्वर को पता है क्या अंत में होगा। तो जब अपने आप में अपने सलाह पे चलने लगेंगे तो अंत में मृत्यु आपको मिलेगी। जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके हम चलेंगे तो आपके मार्ग को वो सीधा निकालेगा। ये वचन आपको नीति वचन की पुस्तक 3वां अध्याय 5 और 6 में पढ़ सकते हैं। वो भी मैं आपको पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम अपने सलाह पर न चलते हुए परमेश्वर के ऊपर अपना मार्ग, सब काम छोड़ देंगे तो वो अपना मार्ग क्या करेगा? सीधा निकालेगा। सब काम हम सफलता से कर पाएंगे। तो मैं और एक वचन आपको उदाहरण देना चाहूँगी बाइबल में से।
ऐसाया का पुस्तक 14वां वचन में 12 से 15 तक आप पढ़ सकते हैं। उस पे लूसीफर के बारे में लिखा है, जो एंजल है, परमेश्वर का दूत। तो सभी दूतों में से वो श्रेष्ठ था। परमेश्वर ने उसको सब दूतों से वो श्रेष्ठ बनाया। उसको क्या आखिर में क्या उसके अंदर आया, घमंड आया। तो वो परमेश्वर से भी ऊपर आना चाहा, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, नरक में डाल दिया। तो ये आप यशायाह का पुस्तक पे पढ़ सकते हैं। और हमारे अंदर गर्व है क्या, हर दिन परख कर देखिए हर दिन, क्योंकि परमेश्वर जब हम अभिमानी होकर हम काम करते हैं तो परमेश्वर उसका विरोध करता है। ये आप याकूब की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। आपको वो भी पढ़ना चाहती हूँ। याकूब की पुस्तक 14 अध्याय 6वां और 10 में देख सकते। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। और 10वां अध्याय में प्रभु के सामने दीन बनो तो वो हमें क्या बनाएंगे, शिरोमणि बनाएंगे। वो आपको नीचे नहीं बनाएगा, आपको पूंछ नहीं बनाएगा, आपको सिर बनाएगा। जब हम अपने आप को दीन करेंगे तो आपको क्या बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा। अपने आप को जांचिए, दूसरे के बारे में आप मत देखिए। अपने आप को देखकर हर दिन अपने आप को परख कर देखिए और परमेश्वर के अंदर और बढ़िए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुतियों परमेश्वर, ये अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। परमेश्वर इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आपके वचनों को हमने ध्यान करने अपने अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। अगर हमारे अंदर घमंड है परमेश्वर, आपके अप्रिय कार्य हमारे अंदर रहेगा तो परमेश्वर आप दया से हमें क्षमा कीजिए। परमेश्वर हर दिन परमेश्वर आपके प्रिय बनकर चलने के लिए अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर हर काम परमेश्वर जो भी सलाह लेना है आपसे लेने के लिए, और हाँ परमेश्वर हर काम आपकी महिमा के लिए हम करने के लिए अनुग्रह कीजिए राजा। और परमेश्वर हमारे साथ ये परमेश्वर देख के प्रार्थना करने वाले लोग को भी आपके हाथ में सौंप दे, उन्हें आशीष कीजिए, हर दिन उन्हें चलाइए परमेश्वर। उनके द्वारा अनेक लोग आशीषित पाने के लिए उन्हें अनुग्रह कीजिए। सारा आदर महिमा आपको ही देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विनती सुन लो, कबूल करो पिता, आमीन।